नमस्कार मित्रों। दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने से ठीक 2 महीने पहले अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 को अपने परमाणु हथियारों का सबसे पहली बार परीक्षण किया था लॉस एंजल्स के न्यू मैक्सिको में एलामोगोर्डो बॉम्बिंग रेंज में, और इस प्रोजेक्ट का कोड नेम था ट्रिनिटी। यही वो दिन था दोस्तों जब अमेरिका एक पूर्ण रूप से परमाणु शक्ति में बदल चुका था। और इस परमाणु शक्ति का सबसे पहला दुश्मन दोस्तों और कोई नहीं बल्कि जापान बना था, जहां पर उसके हिरोशिमा और नागासाकी में 6 अगस्त 1945 को ये परमाणु बम जो थे वे मारे गए थे। पर परमाणु शक्ति की मदद से दूसरा विश्व युद्ध जीतने के बाद अमेरिका जो था वह इकलौता सुपर पावर के रूप में इस विश्व में उभरा था। साथ ही में अब इस विश्व के सभी देशों का सिर्फ एक ही लक्ष्य बन गया था कि अपने देश को भी परमाणु शक्ति बनाना। पर उनमें से सिर्फ 9 देश ही ऐसे काबिल बन पाए कि वे अपने देश को परमाणु शक्ति बना पाए। आज के समय में उन 9 देशों का नाम है अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया। वैसे तो दोस्तों कोई भी देश जो है वह अपने देश को परमाणु शक्ति सिर्फ एक कारण की वजह से ही बनाना चाहता है कि अपने देश की सुरक्षा के लिए। पर अपने देश की सुरक्षा से ज्यादा ये अपने आसपास के देशों के लिए खतरा जो है वह उससे भी ज्यादा बड़ा बन जाता है। जैसे कि आज के समय में हम नॉर्थ कोरिया का उदाहरण ही ले सकते हैं, जो कि ताइवान, साउथ कोरिया और जापान के ऊपर परमाणु हमले करने की धमकियां जो है वह ज्यादातर देता ही रहता है। और इसका कारण भी सिर्फ एक ही है कि अमेरिका जो है वह इन 3 देशों के आसपास भी ना आ पाए। परमाणु बम दोस्तों इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि इसे अपने देश की सुरक्षा से ज़्यादा दूसरे देशों के ऊपर दबाव बनाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यही परमाणु हथियार जो है वह इंसानों के द्वारा आज तक बनाए गए सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार है। साथ में इस विश्व में सबसे पहली बार परमाणु हथियार बनाने वाले रॉबर्ट ओपनहाइमर जो थे वह भी अपने इन परमाणु हथियारों के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थे। कहा जाता है कि रॉबर्ट ओपनहाइमर जो थे वे भगवत गीता को पढ़कर ही प्रेरित हुए थे परमाणु हथियारों को बनाने के लिए। पर जिस दिन उनका ये परमाणु हथियारों का परीक्षण जो था वह सफल हुआ था, उसी दिन उन्होंने एक और श्लोक पढ़ा था भगवत गीता से, नाउ आई एम बिकम द डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। यह श्लोक दोस्तों खुद ही ये बताता है कि वे खुद कह रहे हैं कि उन्होंने एक ऐसी चीज का निर्माण कर दिया है जो कि इस विश्व को पूर्ण रूप से बर्बाद कर सकता है, जो कि है परमाणु बमों के रूप में मृत्यु। साथ में आज भी इस विश्व के ज्यादातर लोग जो है वे यह कहते हैं कि वे रॉबर्ट ओपनहाइमर को कभी भी माफ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने परमाणु हथियार जैसे खतरनाक चीजों का आविष्कार किया था। इस चीज का सदमा रॉबर्ट ओपनहाइमर पर इतना ज्यादा लगा था कि परमाणु हथियारों को बनाने के बाद वे रिटायर हो गए थे और उन्होंने अपना बाकी का जीवन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी एट प्रिंसटन के डायरेक्टर के रूप में जिया था। वैसे तो परमाणु हथियारों को बनाना दोस्तों इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एक परमाणु हथियार को बनाने के लिए या तो परीक्षण करने के लिए सिर्फ $5 बिलियन तक का खर्चा जो है वह आ जाता है। और परमाणु हथियारों को इतना ज्यादा महंगा बनाता है उसके अंदर का ही रॉ मटेरियल, जो कि 93.5% तक यूरेनियम जो है वह इस्तेमाल किया जाता है परमाणु हथियारों को बनाने के लिए। इसी के साथ ही कई गुना ज्यादा बिजली जो है वह भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है परमाणु हथियारों को बनाने के लिए, क्योंकि बिना बिजली के तो कुछ भी मुमकिन ही नहीं है। यही वो चीजें जो कि परमाणु हथियारों को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और यही सारी चीजें जो है वह परमाणु हथियारों को बहुत ही ज्यादा महंगा भी बनाते हैं। पर जरा हम ये भी जान लेते कि अगर परमाणु हथियार इतने ही ज्यादा खतरनाक थे तो फिर अमेरिका ने इन्हें बनाया ही क्यों था। इस सब का आरंभ होता है 7 दिसंबर 1941 को, जब जापानीज साम्राज्य ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर बमबारी करवा दिया था और उस जगह को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया था। यही वो कारण था जिसने अमेरिका को परमाणु हथियार बनाने के लिए और भी ज्यादा तेजी और प्रोत्साहन दिया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि 1942 तक परमाणु हथियार जो है वे बनकर तैयार हो जाएं। पर परमाणु हथियारों को बनने में थोड़ा ज्यादा समय लगा था, पर परमाणु हथियार जब बने थे तब जाकर हमें इनकी शक्ति का असली अंदाजा लगा था। क्योंकि 1945 में अमेरिका ने जब जापान के ऊपर हमला किया था परमाणु बमों से, तो फिर वहां पर 1,40,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी इन परमाणु हथियारों के कारण हिरोशिमा और नागासाकी में। दोस्तों जितना ज्यादा खतरनाक परमाणु हथियार होता है उससे भी ज्यादा खतरनाक इनके अंदर से निकलने वाला रेडिएशन होता है, जो कि उस जगह के लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है, और उस जगह के पर्यावरण के साथ ये बहुत ही लंबे समय तक जुड़ा ही रहता है, जो कि मनुष्यों के कैंसर और जेनेटिक डैमेज की समस्याओं का कारण बनता है। और यही सारी चीजें आज भी हमें जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में देखने को मिलता है, जहां पर उन्हें लुकीमिया और कैंसर जैसे और भी कई सारे साइड इफेक्ट होते हैं रेडिएशन के कारण न्यूक्लियर वेपन से। यह सब कुछ हमें समझाता है कि परमाणु हथियार सिर्फ फटने के बाद अपना असर खत्म नहीं करते हैं, बल्कि उनके अंदर से निकलने वाला रेडिएशन जो है वह बहुत ही लंबे समय तक पर्यावरण के साथ जुड़कर उन्हें बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता ही रहता है। यहाँ तक कि उन परमाणु हथियारों का रेडिएशन जो है वह कई सालों तक वहां पर रहता ही रहता है, चाहे फिर कुछ भी कर लो। इन परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जो है वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि बच्चों को कैंसर और जेनेटिक डैमेज के साथ ही वह बच्चे जो है वह कई बार अपंग भी पैदा हो जाते हैं। यह सभी चीजें आज भी हमें जापान में देखने को मिलता है, क्योंकि परमाणु हथियारों से निकला हुआ रेडिएशन जो है वह आज भी उन लोगों को बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाता ही रहता है, साथ ही में उनके आने वाली पीढ़ियों के बच्चों को भी, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी स्थिति में है।
पर अब आप हमें कमेंट सेक्शन में यह लिखकर बताएं कि रॉबर्ट ओपनहाइमर का परमाणु हथियारों को बनाना एक अच्छा निर्णय था या फिर एक बहुत ही ज्यादा विनाशकारी निर्णय था।